हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। देखिए, मैं आपको आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैं आपको प्रीवियस जो मैं क्लास करवाया था उसमें बेसिक और कुछ क्वेश्चन को करवाया था। यानी इसमें टोटल 4 चैप्टर होता है, उस 4 चैप्टर में से लगभग में मैं 2 या 3 चैप्टर करवा चुका था और उसमें आपका ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो था वो बाकी था, वो मैं नहीं करवाया था। वो इसलिए नहीं करवाया था तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे, क्योंकि आपका यदि बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अब जो मेरा क्वेश्चन जो चालू होने वाला ट्रिगोनोमेट्री से, ये आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। अब जो होने वाला वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन में पूछता ही है। अभी मैं सिद्ध करने वाला सारा वही क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जो परीक्षा में पूछता ही है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको मैं जितना लाने वाला हूं सिद्ध करने वाला, उसको समझना और आपको सीखना बहुत जरूरी है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा ना वो देख लीजिएगा एग्जाम के बाद। आप मेरा वीडियो देखने के बाद एग्जाम के बाद जो आप लोग मैच कीजिएगा ना, तो आप कहिएगा हाँ हमने जो बोला था वो सही बोला। मैं 100% का गारंटी लेता हूँ। मैं 99 का नहीं बोलता हूँ, मैं 100% का गारंटी लेता हूँ कि मैं जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ वो गारंटी के साथ आपको टकराएगा। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लेके आया हूँ, उसको देखते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है उसको आपको सीखना है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि मेरे चैनल जो है यूट्यूब पर जो जीनियस और मैथमेटिक्स को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए जरूरी होता है कि यदि मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसका सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। कैसे जाएगा, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। चलिए अब मैं आप क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटे में। अब ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करना होता है। ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाला, देखिए इसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। आपको जिससे बनाना है, आपको बाया दाया ये होता है, लेफ्ट में बाया राइट मतलब दाया। ये बाया दाया समझते होंगे ना आप। ये साइड जो हो गया वो L लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के बाद इस साइड जो हो गया वो RHS यानी राइट हैंड साइड। अगर इसको आप क्वेश्चन मानिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको क्वेश्चन मानिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध करने वाला यही होता है। तो यदि मैं इसको क्वेश्चन मानता हूं तो हम लोग लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, इससे इसको मैंने क्वेश्चन मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड को। क्वेश्चन क्या है मेरा, हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया और मेरा क्वेश्चन ये है तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए आपको ये देखना है सूत्र, ये इसमें सूत्र का बहुत मायने रखता है। आपको सूत्र का ऐसा सूत्र यूज करना है जो इससे रिलेशन रखता हो। तो कोसेक का आपका ऐसा सूत्र का यूज करना है जो इससे रिलेशन रखता है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब साइन तो इससे रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन साइन का जो फॉर्मूला आता है वो कॉस में आता है, इसीलिए मैंने साइन का यूज किया माइनस। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस बट्टा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे साइन का एलसीएम साइन थीटा, 1 का 1 माइनस कोस का कोस का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या, इसमें भी होल स्क्वायर इसमें भी होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर। तो इसको अलग अलग कर देते, 1 माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर बटे में साइन थीटा का भी होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर का माइनस में सेम टू सेम रहने देता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन है, साइन का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब देखिए ऊपर का मैं सेम टू सेम रहने देता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो है इसमें होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 माइनस कोस थीटा जो है वो 2 बार है, ये जो है वो कितना बार है, ये 2 बार है।
1 माइनस कोस स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो सूत्र है किस पे आधारित है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे होता है। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां पर लिख लीजिएगा, होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। इसी फॉर्मूला के कारण मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। अब एक 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, कट सकता है, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचा ना। और यही कहता है आपको आंसर निकालने के लिए। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया। ये मैंने किससे बनाया, एल एच एस से बनाया। इसमें किसी तरह का दिक्कत तो आप मुझे बताइएगा। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड से बना, हो सकता है मैं राइट से भी बना सकता हूँ। ये क्वेश्चन जो है राइट साइड से भी बन सकता है। ये जो क्वेश्चन आपको राइट साइड से भी बना सकते हैं। आंसर आपका यहीं पे क्लियर हो गया। यदि आप इसको राइट साइड से बनाएंगे, रूल 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि राइट से मुझे बनाना है तो लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड से। इसका क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया तो मतलब आंसर आपका उस साइड बिलोंग जाएगा। इसको लिखेंगे हरों का परिमयकरण करने पर, लिखेंगे हरों का परिमयकरण करने पर, परिमयकरण करने पर, करने पर 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। ये तो क्वेश्चन था। हरों का परिमयकरण मैं सिखा चुका हूँ। मतलब क्या करना पड़ता है, सेम अंक से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यदि प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। यहाँ प्लस में इसका मतलब 1 माइनस कोस थीटा माइनस से गुना करना होगा, 1 माइनस कोस थीटा माइनस से गुना करना होगा, कर दिए। और 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस, इसका मतलब क्या 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो गया। 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस, इसका मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान रखिएगा 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस का क्या लिखा मैंने, 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। देखते हैं ये 1 माइनस कोस का दो स्क्वायर था, 2 बार लिखे, यही सेम आ गया। 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस किसका सूत्र था, 1 माइनस कोस स्क्वायर का, इसका सूत्र हो गया कोस स्क्वायर का। अब देखिए ऊपर का सेम टू सेम रहने देते हैं, 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कोस किसका सूत्र होता है, तो ये साइन का सूत्र होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, चूंकि 1 माइनस कॉस जो स्क्वायर होता है वो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा का। ये किसका सूत्र होता है, साइन स्क्वायर का सूत्र होता है। ये जो होता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर लगा है इसमें ना, ध्यान रखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा है, इसका मतलब होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर, इसमें दोनों में स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों में लगा है तो दोनों में कर सकता हूँ ना। अब देखिए साइन जो है दोनों के साथ में है, इसका तो साइन जो है 1 के साथ में भी है, और साइन जो आपका है इसके साथ में भी है, दोनों के साथ में साइन है। 1 माइनस साइन किसका फॉर्मूला होता है, तो ये कोसेक का फॉर्मूला होता है। और कोस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोट का फॉर्मूला होता है। और यही कह रहा आपको आंसर निकालने लिखेंगे। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, या आर एच एस बराबर एल एच एस, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः आर एच एस बराबर एल एच एस प्रूव्ड। आप दोनों साइड से बना सकते हैं। आपको एल एस से बनाऊंगा तो एल एस से बना दीजिएगा, आर एस से बनाना तो आर एस से बना दीजिएगा, जैसे बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। दोनों तरीका से आपका आंसर आ जाएगा। यदि इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा।
यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।